माफिया को पता नहीं कैसे सरकार, तो हम लोग वहाँ मर जाएं। 20-20 लोग जाते हैं, गाली देते हैं, इसके बाद हम लोग को इतना परेशान कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं। नायब तहसीलदार सर से उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगी। कई जमीनों पे इस तरह की शिकायत मिली है कि कई जमीनों पे इसने कब्जा किया है। अब उसके मुंह जैसे लगता है एक खून लग चुका है, जो नोटों की है, गुलाबी नोटों की खून लग चुका है। अब उसी पे बात करेंगे जो पीड़ित परिवार है। पीड़ित परिवार आज काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब इनसे पूछेंगे अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला है। मुझे नायब तहसीलदार सर से उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगी, लेकिन मुझे आकाश जायसवाल रात को जाके परेशान करता है। 12-12 लोग जाते हैं, 20-20 लोग जाते हैं, गाली देते हैं, इसके बाद हम लोग को इतना परेशान कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं, किस जगह चले जाएं हम लोग, या तो हम लोग वहाँ मर जाएं, हम लोग के साथ और कुछ नहीं है। ऐसे जायसवाल को तो गुंडा माफिया को पता नहीं कैसे सरकार हमारी सुनी नहीं रहा है। हम गुहार लगा रहे हैं न्याय का, इसके बाद भी हमारा सुना नहीं जा रहा है। आकाश जायसवाल की जमीन है या जमीन किसकी है? जमीन तो एक भोरदुल हरजन का है, लेकिन वो कभी नहीं आया उस जमीन पे। ये आकाश जायसवाल जो है जबरदस्ती कहता है कि मैं कब्जा कर लूँगा, मैं भू माफिया हूँ, मैं ऐसे कई जो है जमीन अपने आप कब्जा कर लिया हूँ। इसी सरकार में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भूमाफियाओं को 10 फीट गड्ढे के अंदर गाड़ दिया गया। लेकिन भूमाफिया किस तरह पनप रहे हैं, एक तरफ वो गड्ढा खोद के गाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ भूमाफिया पनप रहे हैं। ये आकाश जायसवाल का कारनामा है, क्योंकि वो ज़मीन पे जिस तरह का विवाद हो रहा है वो एससी से विवाद हो रहा है। एससी की ज़मीन है, लेकिन उसमें इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि उससे पहले ही सौदा हो चुका है उस ज़मीन का। उसने सौदा कर लिया है इस बात का कि इस ज़मीन में आधा हक मेरा भी रहेगा, हम बेचेंगे, क्या करें। ये भूमाफिया का कारनामा है, क्योंकि भूमाफिया इसी तरह के होते हैं, जिस ज़मीन में लफड़ा होता है उस ज़मीन पर भूमाफिया हाथ डाल देते हैं। और ये परिवार, ये दो बहनें आज कितने दिन से चौखट चूम रही हैं सारे अधिकारियों के, लेकिन आज एक आश्वासन मिला है अधिकारियों की तरफ से। बीते दिन जो खबर प्रकाशित हुई थी, अधिकारियों ने एक आश्वासन दिया है कि हाँ, आपके साथ गलत नहीं होगा, जो भी होगा सही होगा। लेकिन लेखपाल द्वारा, जो लेखपाल है राजन पटेल द्वारा जो रिपोर्ट लगाई जा रही है, वो बार बार गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है। आज अधिकारियों की फटकार पड़ी है कि रिपोर्ट सही मायने में लगा के दीजिए। अब देखना इस पे अधिकारी किस तरह के करें, क्या इन दोनों बच्चियों को, इन दोनों बहनों को क्या इंसाफ मिलेगा कि इसी तरह दर ये ठोकरें खाएंगी या अपने घर से बेघर। जी, वो फर्जी खतौनी चढ़ी है यहाँ पर, जो है नायब तहसीलदार लोग कह रहे हैं किस माध्यम से चढ़ी है खतौनी, उसे लेखपाल रिपोर्ट ही नहीं सही लगा रहे हैं। सर, जैसे उनका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा ना, कि कोई प्रूफ मिलना चाहिए खतौनी कैसे चढ़ी है कैसे नहीं चढ़ी है। उसका मतलब आकाश से तो आया नहीं है कहीं से कि कूद पड़ा है, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए किस आधार पर चढ़ा हुआ है, उसका मिलना चाहिए। और ये बार बार आकाश को जो है मेरे दरवाजे पे जा रहा है, हम लोग क्या करें, बहुत परेशान हो चुके हैं आकाश जायसवाल से। ये दोनों बहनों की ये गुहार है, पुलिस अधीक्षक और डीएम से गुहार है कि ऐसे माफियाओं को, भूमाफियाओं को अंदर किया जाए, क्योंकि चुनाव में अशांति फैलाने का इनका पूरा मकसद है कि चुनाव के पहले ये अशांति फैलाएंगे। ये भूमाफिया आकाश जायसवाल का पूरा कारनामा है। बहनें शिकायती पत्र लेकर डीएम के दरवाजे पे गई हैं।